बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पांडा की बहुत 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 बड़ी अपडेट के साथ आया हूं। आज तीन बातों पे चर्चा होगी। पहली कि पांडा ने जितनी भी एक्सचेंजेस दी हैं उनमें से बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है, और दूसरी बात, जो पांडा की प्राइस हमें नजर आ रही है क्या वो वाकई जेन्युइनली पांडा की प्राइस है। तीसरा, हमें यहां पे टोन फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। चौथा, पांडा ने यहां पे हमें शो करवाया है कि अगर आपके 10,000 कॉइन हैं तो आपको यहां पे $200 मिल सकता है, ऐसा ही दिखाया है। तो चलिए आज हर एक डिटेल को देखते हैं और चेक करते हैं कि वाकई इसकी प्राइस यही है। देखते हैं हमें टोन ट्रांजैक्शंस करनी है नहीं करनी। सबसे पहले यहां पांडा को ओपन करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है रन पांडास, तो लीजिए मैंने पांडास के ऊपर क्लिक किया। गौर से सुनना, पांडा और पांडास में फर्क है। ये पांडास है, नॉट पांडा। ओके, रन पांडास के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पे पांडास ओपन हुआ है, उसके नीचे रन बोट क्लिक मी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लिक मैंने कर दिया है। मट्ठा मट्ठा चल रहा है और यहां पे ये पांडास जी ओपन हो रहे हैं। पांडास बॉट का नाम है, पांडा टोकन का नाम है। और अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे ये कहते हैं 1 पांडा टोकन इज इक्वल टू 0.005। अब गौर से देखना, 0.005 को आपके सामने जरा कैलकुलेट करता हूं। सीधा यहां पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। यहां पे मैं लेता हूं 1000 टोकन और उसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.005 से। ओके जी, ये मैंने कर दिया। और अब यहां पे दोस्तों मेरे पास बन चुके हैं $5। ओके जी, अब यहां पे लेते हैं 10,000 और 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.005 से। देखते हैं कितने बनते हैं। 50 बन गए हैं। माजरत के साथ, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मैंने थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन करती थी, उसके लिए माफी चाहता हूं, इंडिया वालों से क्षमा चाहता हूं। तो देखते जाइएगा यहां पे होता क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे अब नेक्स्ट सिलेक्ट एक्सचेंज पे जाते हैं। सिलेक्ट एक्सचेंज पे जाने के बाद यहां पे वो कहते हैं प्लीज सेलेक्ट योर एक्सचेंज टू रिसीव द टोकन। यहां पे एक्सचेंज सेलेक्ट कीजिए। ऑन चेन विथड्रॉ, नो केवाईसी, केवाईसी की जरूरत नहीं है। याद है आपको, ऐसा ही कुछ सीन हमारे साथ हैमस्टर कॉम्बैट में हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां पे केवाईसी चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे हल्की से चाहिए। अब दूसरा, यहां पे नील्स का एक्सचेंज, नो केवाईसी। और उसके बाद एल बैंक सून, नो केवाईसी। बिट ट्रू सून, केवाईसी रिक्वायर्ड। ओके, बिटगेट सून, केवाईसी रिक्वायर्ड। बायबिट सून, केवाईसी रिक्वायर्ड। गेट.io सून, केवाईसी रिक्वायर्ड। ओके दोस्तों, यहां पे हो जाती हैं हमारे पास तकरीबन टोटल 7 एक्सचेंजेस। और इन्हीं एक्सचेंज को चेक करते हैं क्या इनमें कोई एक्सचेंज 0.005 तो क्या 0.0005 की प्राइस भी दे रही है, क्या 0.002 की प्राइस दे रही है। देना चाहिए ना। तो चलिए ये भी जरा टेस्ट कर लेते हैं। प्री मार्केट ओपन किया तो उसमें मैंने बायबिट की, तो यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे पास तो पांडा है ही नहीं है। प्री मार्केट में यहां पे तो पांडा साहब नजर ही नहीं आ रहे। चलिए गेट.io को ओपन करते हैं। गेट.io को ओपन किया, यहां पे मैं हूं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 2 पे जाते हैं, यहां पे पांडा जी को ओपन करते हैं। पांडा जी यहां भी नजर नहीं आ रहे, ये बलम भैया नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहां पे चलते हैं पेज नंबर 1 पे। यहां पे भी देखते हैं पांडाज जी यहां पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी 3 एक्सचेंजेस का नाम कैश करवा रहे हैं, वहां पे 2 तो फेल हो गई। और अब देखते हैं बिट गेट को, तो यहां पे भैया यहां भी पांडाज नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहां पे तो हमें वो नजर ही नहीं आ रहा। बाकी नील्स का ऑन एक्सचेंज, एल बैंक, बाय ट्रू, यहां पे नथिंग, सॉरी नॉट सपोर्टेड। मैं तो यहां पे बात करूंगा तीनों की, गेट.io की, उसके बाद बायबिट की या बिटगेट की। अगर तीनों में से कोई इसको प्री लिस्ट करता है
तो भैया फिर तो माना जा सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कहते हैं कि हमें वो थोड़े से टोन दे दीजिए, तो उसके लिए ज़रा मदद चाहते हैं भैया। हम यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को टोन की ट्रांजैक्शंस का नहीं कह सकते। ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि हमारी प्राइस $0.005 सेट हो चुकी है? कहाँ पे लिखा है? कौन सी एक्सचेंजेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है? कोई एक्सचेंज इसको डिक्लेयर नहीं कर रही, किसी एक्सचेंज पे ऐसी न्यूज़ नहीं है। बिटगेट, बायबिट, Gate.io, आप भी अपने टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं क्या उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट की है। दोस्तों ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको डॉलर नजर आ रहे हैं वो हवा में ही हैं, उसकी बेस पे आपने कोई फैसला नहीं करना। तो अब वीडियो को करते हैं समराइज। पहली बात तो यहां पे जो आपको $0.005 प्राइस नजर आ रही है एक टोकन की, वो सिर्फ पांडास की अपनी तरफ से है। ऑफिशियली किसी भी एक्सचेंज ने इसको क्लेम नहीं किया, ऐसी कोई न्यूज नहीं दी। दूसरा, यहां पे ये जो कहते हैं कि हमारे पास जो 3 बड़ी एक्सचेंज हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, केवाईसी का मसला कोई नहीं है, केवाईसी ही करके यहां पे आते हैं। लोगों ने यहां पे पाई की केवाईसी कर ली है, ये क्या चीज है? तो भैया यहां पे कोई भी आपने स्टेप नहीं लेना, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, नथिंग एल्स। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, तो इसलिए आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पांडा यहाँ पे $0.005 दे देता है तो भैया ये बड़ी मेहरबानी है। और वैसे भी इसमें अगर देखा जाए तो 0.005 कोई बड़ी प्राइस नहीं है। 0.01 या 0.02 तो आपका ये मीम्स लैंड दे रहा है। क्या ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा ही हुआ है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये को हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं आता, तब तक हम आपको कुछ भी करने का नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों जो बड़े जज्बाती हो रहे थे, उतावले हो रहे थे, उनसे माजरत है, क्योंकि ये पैसे का मामला है, सोच समझ के चलना है। ठीक है दोस्तों, बात बुरी लगी हो तो माजरत। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले रिक्वेस्ट वही है कि दुआ में याद रखिएगा और अपने से ज़्यादा उसका और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।